दोस्तों अभी हम यहाँ पे प्रीमियर प्रो में ऑडियो एडिटिंग के बारे में कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन कवर करेंगे प्लस इसेंशियल साउंड्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने पहले से कुछ फुटेज को इंसर्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक हमारी फुटेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ हमारी टाइमलाइन के अंदर। सबसे पहले हम ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन को कवर कर लेते हैं। तो जब भी हम हमारी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, लाइक यहाँ पे मैं ना सिंपल एक वेब कैम से या सिंपल किसी कैमरे से वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा, तो रिकॉर्डिंग के दौरान कैमरा मेरी ऑडियो को भी कैप्चर करेगा एंड पर्सनली मैं एक मेरे अलग से किसी एक्सपेंसिव या किसी भी मेरे बढ़िया माइक से मैं मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड करूंगा। तो मेरे पास दो ऑडियो हो जाएगी, एक मेरे कैमरा की जो साथ में वीडियो रिकॉर्ड करेगा, ऑडियो रिकॉर्ड करेगा, प्लस एक मेरे पास यहाँ पे स्पेशल माइक से मैं मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड करूंगा। दो ऑडियो मेरे पास हो जाएगी। उसको कैसे सिंक करना है, तो एक बार ना यहाँ पे मेरे पास एक ये फुटेज है। तो यहाँ पे ना मैंने ये मोबाइल से या वेबकैम से मेरी इस वीडियो को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, इसके अंदर काफ़ी सारी आपको नॉइस देखने को मिलेगी, प्लस आपको यहाँ पे बैड क्वालिटी भी देखने को मिलेगी ऑडियो की। तो यहाँ से मैं इसको प्ले करता हूँ। देखो दोस्तों, प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर हम तो देखो यहाँ पे ना मेरी ये काफ़ी बैड नॉइस है, बैड यहाँ पे आपको ऑडियो दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे मैंने स्पेशल अलग माइक से मेरी वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ एंड यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अभी ना यहाँ पे मैं हमारी इस ऑडियो को म्यूट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ एंड अब मैं यहाँ पे नीचे वाली ट्रैक सुनाता हूँ आपको, जो हमारी क्लीन ऑडियो रहेगी। इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर हम ऑटो सिंक्रोनाइजेशन तो ये मेरी एक ये बेटर ऑडियो है। तो यहाँ से मैं इस मेरी बैड ऑडियो को रिप्लेस करूंगा मेरी बेटर वाली ऑडियो के साथ में। तो यहाँ से मैं एक बार अनम्यूट करके दोनों को साथ प्ले करके सुनाता हूँ। हमारी ऑडियो अभी ना यहाँ पे हमारे पास ये मिक्सअप हो चुकी है। तो जब भी हमें ऑडियो को हमें यहाँ पे अलग से कुछ इस तरीके से मैच करवाना होगा, तो हमें यहाँ पे इनके वेव ग्राफ को मैच करवाना पड़ता है। ये जो आपको मीटर्स दिखाई दे रहे हैं, वेव ग्राफ विजिबल हो रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ एंड यहाँ से पहले जो हम प्रोसेस करते थे कुछ इस तरीके से मैनुअल प्रोसेस करते थे कि हम इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने के बाद हम यहाँ पे इसके ग्राफ को एग्जैक्ट हमारी ऑडियो ग्राफ के साथ में मैच करवाएंगे कुछ इस तरीके से। हमने इसको मैच तो करवा दिया एंड अब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, प्रीमियर प्रो के अंदर एंड यहाँ से मैं हमारी बैड ऑडियो को म्यूट कर दूंगा। ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब तो अभी आप ये देख पा रहे हो, हमने पहले वाला प्रोसेस तो देख लिया। अब हम ऑटो सिंक्रोनाइजेशन कवर करेंगे, यानी हमारे पास जो हमारा प्रीमियर प्रो है वो खुद ही डिसाइड करेगा कि हमारे पास चीज़ें यहाँ पे किस तरीके से चलने वाली है। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके सभी ट्रैक्स को यहाँ से मैं आगे लेके आ जाता हूँ। अभी सिंपल क्या करना है, हमें हमारी सभी ऑडियो लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिंक्रोनाइज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक न्यू टॉप अप विंडो आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमें यहाँ पे ऑडियो चैनल ट्रैक को हमें ऑन रखना है एंड यहाँ से हम सिंपली क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे 1 एंड जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा नीचे वाला ट्रैक है वो तो वहीं की वहीं रह जाएगा एंड हमारा जो ऊपर का ट्रैक है वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आगे की ओर शिफ्ट हो जाएगा। वेव के साथ हमारे पास यहाँ पे ये वेव है वो मैच कर जाएगी। अब यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, ये जो हमारे पास ना ऊपर वाली क्लिप है इसकी हमें बैड ऑडियो को रिमूव करना। तो यहाँ से हमें इसको अनलिंक करना पड़ेगा। यहाँ से आप अनलिंक कर सकते हो, इसकी शॉर्ट की Ctrl+L बटन रहेगी। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा अब हमारे पास ये अनलिंक हो गई। इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। अब इन दोनों क्लिप को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा एंड यहाँ से मैं ग्रुप कर दूंगा। अब मैं जैसे इसको मूव करूंगा एक क्लिप को तो हमारे पास सेकंड ऑटोमेटिकली मूव होगी। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारी ये क्रिएट हो गई एंड स्टार्टिंग से इसको ट्रिम कर लेंगे। यहाँ से मैं हमारी वीडियो को स्टार्टिंग से Ctrl+Z कर लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। देखो अगर मैं यहाँ पे दोनों एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो दोनों मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्ट बटन प्रेस करके होल्ड रखेंगे एंड यहाँ से मैं एक को सिलेक्ट करना है मुझे, अल्ट बटन प्रेस करके होल्ड रखूंगा तो हमारे पास एक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी एंड यहाँ से अब मैं एक को ट्रिम कर पाऊंगा। सिमिलरली यहाँ से एंड में भी हम कुछ इसी तरीके से कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे मैच कर लिया है। अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखो आप दोस्तों, प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर हम ऑटो सिंक्रोनाइजेशन को कवर करेंगे, जो हमारी ऑडियो को सिंक करता है जब हम मल्टीपल ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं। एक हम वेबकैम की ऑडियो रिकॉर्ड, तो कुछ इस तरीके से हमने हमारी ऑडियो को सिंक करना देख लिया, सिंक्रोनाइज करना देख लिया है। अभी हम यहाँ पे हमारे इसेंशियल साउंड्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके
यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो हमें यहाँ ना सिंपली विंडोज़ के अंदर आना है एंड यहाँ से हमारे पास इसेंशियल साउंड्स आपको देखने को मिल जाएगा, या सिंपली आप वर्क स्पेस के अंदर आओगे एंड हम यहाँ पे स्विच कर लेंगे हमारे ऑडियो वर्क स्पेस के अंदर। जैसे हम यहाँ पे ऑडियो वर्क स्पेस के अंदर इसको स्विच करेंगे, हमारे पास आपको यहाँ पे इसेंशियल साउंड यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास ना कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन विजिबल हो रही है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे हमारी इसी फुटेज को लेके आ जाऊँगा, इसी के जस्ट नीचे हमारी इस ऑडियो को लेके आएंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके फिर से इसको सिंक्रोनाइज कर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जो नीचे वाली ऑडियो है इसको यहाँ से मैं ट्रिम कर लूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, यहाँ से हमने ट्रिम कर लिया, इसको Ctrl+L बटन प्रेस करूँगा, अनलिंक करके इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं ग्रुप कर दूंगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे हमारी ये आ चुकी है। अभी हम जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे पास ब्राउज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक हमारे पास एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी हमारी ये ऑडियो लेयर सिलेक्टेड है तो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी ऑडियो लेयर को हम सिलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टीज आती है, उसी प्रकार से इसेंशियल साउंड्स के अंदर हमारे पास अलग से प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगी, जिसकी हेल्प से हम हमारी ऑडियो को रिपेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर क्लैरिटी कैसे ऐड करनी है, उसको एनहेंस कैसे करना है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। लाइक जैसे मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे स्क्रीन विजिबल होगी। तो यहाँ से हम सिंपल क्या करेंगे, डायलॉग, हमारे पास ये हमारा डायलॉग हो गया। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक अगर आपने ऐड करना है, लाइक यहाँ पे मैं बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर देता हूँ एंड इसको यहाँ पे मैं म्यूजिक के अंदर सेलेक्ट कर लूँगा, तो हमारे पास ये म्यूजिक के अंदर आ जाएगा। SFX के अंदर हमारे पास साउंड इफेक्ट हो जाएंगे। एम्बियंस के अंदर हमारे पास कोई कन्वर्सेशन चल रही है पीपल्स के बीच में, मल्टीपल पीपल्स के बीच में, तो वो हमारे पास यहाँ पे एम्बियंस का एक हमारा इन्वायरमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहा हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक को। तो अभी ना सिंपल हम यहाँ पे बात करेंगे मैं हमारी इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सभी को एक बार के लिए अनहाइड कर देता हूँ मैं। टोटल अभी हमारे पास ही आपको इतने ऑप्शन विजिबल हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आपको दिखेगा प्रीसेट। प्रीसेट्स के अंदर हमारे पास मल्टीपल प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। अभी मैं इस ऑडियो को सुनाता हूँ। एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये हमारे लिए कुछ इस प्रकार से आपको सुनने में विजिबल हो रही है, सुनने में कुछ ऐसी आपको यहाँ पे लग रही है। एंड जैसे मैं प्रीसेट्स के अंदर आऊँगा, लाइक यहाँ पे फ्रॉम दी रेडियो, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास क्या होगा, जो मेरी ऑडियो हो यहाँ पे रेडियो की तरह मुझे यहाँ पे सुनने को देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर हम ऑटो से यहाँ पे ये प्रीसेट्स क्या करेंगे, 1 क्लिक के अंदर मेरी ऑडियो के अंदर चेंजेस लेके आ जाएंगे। लाइक यहाँ पे मैं इन्हें लार्ज रूम कर देता हूँ, तो एक होल की टाइप में यहाँ पे आपको वॉइस देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर हम ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, लाइक यहाँ पे मेरी आवाज़ हो यहाँ पे रिवर्ब हो रही है, गूंज रही है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको विजिबल होकर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे एक पॉडकास्ट वॉइस है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, अब देखना हमारे पास वीडियो, हमारी जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी पहले से। इसके अंदर हम ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। तो अभी ना यहाँ पे मैं एक बार हमारी ऑडियो के साउंड मीटर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम हमारी ऑडियो, वो सबसे पहले तो यहाँ से मैं डिफॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं हमारी ऑडियो को अंदर ऑडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपको ये साउंड मीटर देखने को मिल जाएगा। हमारी जनरली ऑडियो का जो साउंड मीटर की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -3 से लेके -14 के बीच में होनी चाहिए। मैं प्रेफर करूंगा आप इसको -6 से लेके -8, या आप सिंपली -4 से लेके -8 के बीच ही रखो, -3 तक इसको ना लेके जाओ। जैसे जैसे हम यहाँ पे हमारी ऑडियो को और ऊपर लेके जाएंगे, 0 की ओर लेके जाएंगे, वैसे वैसे हमारी आपको ये रेड होती हुई देखने को मिलेगी। जैसे मैं अभी इसको प्ले करता हूं, इसके अंदर हम जैसे जैसे ये ऊपर आपको विजिबल हो रही है, हमारी ये रेड आपको विजिबल हो रही है। अब हमारे पास जैसे ये जितनी ज़्यादा ऊपर होगी, हमारी वॉइस है वो यहाँ पे, हमारा जो वोकल है उतना ज़्यादा फटना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी वॉल्यूम है वो यहाँ पे फटनी स्टार्ट हो जाएगी वॉइस। तो इसी रीज़न की वजह से मैं प्रेफर करूंगा आप इसको सिंपली -6 तक ही इसको लिमिट करके रखो। तो यहाँ पे जो हमारा साउंड मीटर है वो आपको ऑडियो की साउंड को सिंपली बता देता कि आपकी ऑडियो के अंदर कितनी डीबी साउंड आपने यहाँ पे रखी हुई है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ, अंदर ऑडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एक, तो ये हमारे पास हम सिंपल क्या करेंगे, इसको -3 से लेके -15 -14 के बीच ही रखने वाले हैं, जो कि हमारा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म का भी है। -14 लफ्स का हमारे पास ऑप्शन रहता है। तो यहाँ से मैं अब इसको प्ले कर रहा हूँ, तो अंदर ऑडियो एडिटिंग काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट, कई जगह ये हमारे पास 0 की ओर टच कर रही है, तो हमें यहाँ पे इसको वॉल्यूम को हल्का सा कम करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास जनरल्स, हम वॉल्यूम को कुछ इस तरीके से रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एनहेंस स्पीच का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो यहाँ से
ऑन है हमारे पास। जैसे मैं एनहेंस स्पीच पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, ये प्रिपेयरिंग होगा एंड हमारे पास यहाँ पे 100% प्रोसेसिंग जैसी कंप्लीट होगी। ये हमारी स्पीच को थोड़ा सा एनहेंस करेगा, हमारे यहाँ पे थोड़ी सी लाउडनेस हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट कर देगा। लाइक यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूं, ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसके अंदर हम ऑटो, यहाँ से हम यहाँ पे इसकी मिक्स अमाउंट को यहाँ पे हम कम ज्यादा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, मैंने 9 पे कर दिया। सिंक्रोनाइजेशन को कवर करेगा। ये क्या कर रहा है, हमारी ऑडियो को, जो हमारा ऑडियो की क्वालिटी उसको एनहेंस कर रहा है एंड ये जो हमारे पास डीबी है उसकी वैल्यूज को ये कम कर रहा है, ताकि हमारा जो ऑडियो है वो यहाँ पे और भी प्रोफेशनल आपको देखने को लगे। तो यहाँ से मैं इसको 7 कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये 7 अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे एनहेंस का यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैं अभी इसको ऑफ कर देता हूँ, तो यहाँ पे हमारी ऑफ हो जाएगी। सिमिलरली हम यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे। नीचे हमारे पास लाउडनेस हमारे पास हमारी ऑडियो के अंदर लाउड करेगा, यानी हमारे पास ऑडियो को थोड़ा सा और लाउडली बना देगा। यहाँ से मैं ऑटो मैच पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं ऑटो मैच पे क्लिक करूंगा, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। देखो अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हल्के मिनिमल चेंजेस आपको यहाँ पे ऑडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद रिपेयर के अंदर ना हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे रिड्यूस नॉइस का हो गया, यहाँ पे रिड्यूस रंबल हो गया, डी हम का हो गया। डी हम वैसे कम ही यूज करते हैं हम। डी हम का यूज तब होता है जैसे मैं कोई वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ हम, तो हम के अंदर मैं जो हमारा करेक्टर है उसको मैंने लंबे समय तक रिपीट रखा है, तो वो उस तरीके की साउंड को यहाँ पे डी हम रिमूव करेगा। इसी तरीके से ये डी एस है, तो हम यहाँ पे मैं बोलता हूँ जैसे इस, तो ये जो कि इस तरीके की आवाज है वो यहाँ पे ये रिमूव कर देता है। यहाँ पे आपको रिड्यूस रिवर्ब, अगर आपकी ऑडियो के अंदर पहले से रिवर्ब है तो आप यहाँ पे उसको कम कर सकते हो, नॉइज कम कर सकते हो। तो यहाँ से मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ, अब मैं इसको प्ले करता हूँ, तो देखो ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले से जो हमारे पास नॉइस है वो यहाँ पे हल्की सी रिड्यूस होकर आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्लैरिटी रहेगा, क्लैरिटी के अंदर डायनेमिक रहेगा। डायनेमिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारी वोकल्स को थोड़ा एनहेंस करेगा, हमारी क्वालिटी को थोड़ा सा यहाँ पे एनहेंस करेगा। जैसे मैं इसको प्ले कर दोस्तों प्रीमियर प्रो के अंदर देख, जैसे यहाँ पे हमारे पास वोकल एनहेंस हो रही है, तो यहाँ पे हमारी जो वॉल्यूम है, जो हमारा साउंड मीटर है वो ऊपर की ओर यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो हमें इसको थोड़ा सा लाइट ही रखना। ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक, तो जैसे मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूँ तो हमारे पास ये कम हो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड यहाँ पे मैंने इक्विलाइजर को कम किया है। एंड यहाँ से ना हमारे पास डायनेमिक के जस्ट नीचे मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। डायनेमिक को इक्विलाइजर का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर अगर मैं इसको ऑफ करूंगा तो हमारे पास ऑफ हो जाएगा, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मल्टीपल प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ना हमारे पास एक प्रीसेट्स रहता है पॉडकास्ट वॉइस का। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ना यहाँ पे आपको अमाउंट देखने को मिलेगी, आप इस अमाउंट को चेंज कर सकते हो। ये हमारी ऑडियो को थोड़ा सा प्रोफेशनली एनहेंस करेगा। ये काफी ज्यादा एक बेस्ट प्रीसेट है पूरे इस इसेंशियल साउंड के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ। प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग इसकी अमाउंट को लिटिल बिट कम कर लेंगे ताकि हमारे पास जो ये 0 को टच ना करे। प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तो ये अभी भी टच कर रहा है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इफेक्ट्स आएंगे ऑडियो के, उनके बारे में जब कवर करेंगे ना, तो मैं आपको प्रोफेशनली बता दूंगा कि आपको किस तरीके से आपकी ऑडियो को यहाँ पे एडिट करना होगा। तो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे कर लिया है। एंड यहाँ पे इक्विलाइजर के अंदर ये ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसके जस्ट नीचे हमारे पास वोकल एनहेंसर है। वोकल यानी जो आपका जो भी ऑब्जेक्ट बोल रहा होगा, जो आपके वोकल्स हैं, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा ये एनहेंस हो जाएंगे। के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक, एंड हमारी जो ऑडियो यहाँ पे थोड़ी सी लाउडनेस आपको देखने को मिलने वाली है। तो आप इसके अंदर डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ पे वोकल को, कौन सी वोकल को एनहेंस करना है, या आपको हाई टोन के अंदर रखना है, या आपको लो टोन की जो भी वोकल है उनको एनहेंस करना है। वो दोनों चीजें आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। लाइक कहीं कहीं पे मैं ना बिल्कुल स्लो बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लो टोन को यहाँ पे मैं ऑन कर दूंगा। तो सिंपल अब क्या होगा, जहाँ पे मैं बिल्कुल स्लो बोल रहा हूँ वो वोकल भी मेरे पास यहाँ पे एनहेंस हो जाएंगे एंड बाकी वोकल के साथ मैचिंग कर जाएंगे। तो ये ऑप्शन हमें वोकल एनहेंस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको ऑफ कर देते हैं। तो क्लैरिटी के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्रिएटिव के अंदर हमारे पास यहाँ पे रिवर्ब, यानी आपको यहाँ पे अगर रिवर्ब का यूज करना हो, गूंज की टाइप में आपको यहाँ पे अपनी वॉइस को यहाँ पे चेंज करना, तो सिंपल आप यहाँ पे इसको ऑन करोगे तो देखना तो प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो, यहाँ पे हमारे पास काफी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे ना मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास हो गया स्मॉल ड्राई रूम। जैसे ड्राई रूम के अंदर हमारी जो वॉल्यूम है वो गूंज रही होगी, कुछ इस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा ये ऑडियो का। प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कुछ इस तरीके से ये विजिबल हो रहा है एंड इसकी वॉल्यूम को यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ, अमाउंट को। दोस्तों प्रीमियर प्रो के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब तो यहाँ से आप चेंजेस करके देख सकते हो। आपको यहाँ पे काफी सारे प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे।
लाइक आउटसाइड द क्लब, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो देखना के अंदर ऑडियो एडिटिंग काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट, तो ये मिनिमल चेंजेस कर रहे हैं आपकी ऑडियो के अंदर, काफी ज्यादा आपको यहाँ पे ऑडियो की क्वालिटी को एनहेंस भी करके दे रहे हैं। तो यहाँ से ना मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद आएगा हमारे पास क्लिप वॉल्यूम जैसे यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ तो हमारे पास ना यहाँ पे जो हमारी ये ऑडियो है इसकी वॉल्यूम को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे ना मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ से इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ से मैं इसको पकड़ के ऊपर की ओर शिफ्ट कर लूंगा। अगर मुझे इस वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है तो हमारे पास एक आपको लाइन देखने को मिलेगी। मैं इस लाइन को सिलेक्ट करके होल्ड रखूंगा एंड यहाँ से मैं जैसे कम ज्यादा करना चाह रहा हूँ मेरी वोकल को, तो यहाँ से मैं कम कर सकता हूँ। अब मैं प्ले करूंगा, हमारी वोकल है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। अगर मैं बढ़ाऊंगा, इसके अंदर हम ऑटो सिंक्रोनाइजेशन, यहाँ से हमारी वोकल वो एनहेंस हो जाएगी। तो यही सेम काम हमारे पास यहाँ पे क्लिप से आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे हम यहाँ से कर रहे हैं सिमिलरली आप यहाँ पे भी कर पाओगे इसेंशियल साउंड्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास म्यूट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। म्यूट, जैसे मैं म्यूट करूंगा हमारी ऑडियो यहाँ पे पूरी म्यूट हो जाएगी एंड जैसे मैं प्ले कर रहा हूँ आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। अगर आपको अनम्यूट करना है दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं या कैमरा की ऑडियो रिकॉर्ड, तो यहाँ से भी हम हमारे इस ट्रैक को म्यूट कर सकते हैं। अब मैं प्ले कर रहा हूँ, इसके अंदर हम जैसे हमारे ट्रैक को म्यूट करेंगे तो ट्रैक के अंदर जितनी भी ऑडियो लेयर्स रहेंगी, जितने भी ऑडियो के अंदर क्लिप्स रहेंगी वो सारी की सारी म्यूट हो जाएंगी। बट यहाँ से आप किसी भी सिंगल क्लिप को सिलेक्ट करके उसको म्यूट कर सकते हो एसेंशियल साउंड के अंदर से, या सिंपली आप ये भी कर सकते हो कि हमारे पास ये जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रही है आप सिंपली इसको ड्रैग करके बिल्कुल जीरो पे ही लेके आ जाओ। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये हमारी म्यूट हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रहने वाला है। तो हल्का सा हम यहाँ पे फेड इन फेड आउट के बारे में भी कवर कर लेते हैं। तो फेड इन फेड आउट को हम यहाँ पे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे एंड हमारे इफेक्ट्स के बारे में भी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने जा रहे हैं। आई होप ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।